ने जो है सरेंडर किया है और क्या उनका इतिहास रहा है उसके सरेंडर करने के बाद कितना और बचता है नक्सलिज्म को जो खत्म करने में डेडलाइन जो काफी करीब है। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKSZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKSZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने ड्रम का रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापा राव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKSZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर, और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास कर पापा राव के आत्मसमर्पण के बाद जो है क्या ऐसा माना जाए कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है? मैंने कहा आपसे, सशस्त्र नक्सलिज्म का वह स्तर अब समाप्त हो गया। DKSZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे, एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। और कोई बड़ा नाम बच गया है इनके अलावा? मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के हैं, सक्रियता उनकी गढ़चिरौली में है अथवा तेलंगाना में है, ऐसी सक्रियता उनकी है। सोड़ी केसा है, हिमला बिज्जा है, ये लोग हैं, परंतु ये सक्रिय तेलंगाना में है, इसलिए हम इसको अपने में काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तेलंगाना वाले भी उनसे संपर्क में होंगे और वह भी वापस। आंकड़ों में कितने नक्सली और बच गए हैं? 40-45 की संख्या शेष रह गई अंतिम छत्तीसगढ़। पापा राव के जो पार्टी मेंबर है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो एरिया कमेटी में लेवल के हैं, उससे ऊपर के नहीं रह गए। ये अंतिम है पापा राव जो DKSZC लेवल के हैं, और वो आज उनका आना सुनिश्चित हुआ। नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, क्या सरकार इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए और कोई कार्यक्रम करने वाले हैं? देखिए, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता, दशक तक जो ना हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की जरूरत है। पापा राव ने जो है सरेंडर किया, क्या परिस्थिति बनी है जिसके कारण जो है सरेंडर हुआ नहीं, अभी होने का सरेंडर करने का निर्णय लिया है उन्होंने, तो क्या कारण क्या लगता है कि जो है आपको सरेंडर का इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया? बड़ी स्पष्टता है कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन है, पूरे देश में समापन है। उनको भी मन में आया है, पुनर्वास करना चाहते हैं, उनको भी मन में आया है, क्योंकि सरकार ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि आप बंदूक लेकर जंगलों में नहीं घूम सकते, आप हमारे शिक्षा कर्मियों का गला नहीं रेत सकते, आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे ID नहीं बिछा सकते, आप गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की व्यवस्था, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, इसको पहुंचने से नहीं रोक सकते। आप बस्तर में के क्षेत्रों में भारत का संविधान लागू होगा, इसको आप नहीं रोक सकते। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू होकर रहेगा। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, क्या फायदा होंगे इनसे?
आज दुनिया में जुड़ने का तरीका क्या है, आप बताएं मुझे। आज दुनिया में सबसे जुड़ने का तरीका क्या है? मोबाइल है ना। तो वो इतने सालों तक जंगल में रहे हैं, जब वो वापस आ रहे हैं एक मोबाइल उनके हाथ में होगा, वो सोशल मीडिया पर रहेंगे, वो दुनिया देखेंगे, समझेंगे कहाँ तक दुनिया निकल गई, इस बात पर सामने आएंगे। इसीलिए उनको मोबाइल दिया जाता है। बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बड़ा संकल्प आप लोगों ने लिया था। क्या आप भी बस्तर जाएंगे आज कल में, कोई बड़ा दौरा हो? मेरा पूर्व नियोजित कल का दौरा बस्तर का है, मैं कल बस्तर का। दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलियों का दंश चल रहा था, आखिरकार अब नक्सल मुक्त घोषित होने वाला है। क्या कुछ बड़ा छत्तीसगढ़ में इवेंट होने वाला है? इसको लेकर कोई उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा? मुझे बताएं, क्या ये इवेंट कम है? क्या ये इवेंट कम है कि दशकों दशक के सशस्त्र नक्सलिज्म को चुन करके खत्म कर दिया गया? क्या यह कम है? दूसरा, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में ये कल्पना हो, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के मन में ये कल्पना थी कि 31 मार्च को रात को 12 बजे मिलेंगे फिर कहेंगे खत्म हो गया, तो ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। फिर ये एक गंभीर मामला है, देश की परेशानी है, समाज की परेशानी है। कम से कम झीरम के दंश झेलने वाली पार्टी को इसको समझना चाहिए। ऐसी ही बात मैं सुनता हूँ, उस पार्टी को समझना चाहिए। उन्होंने झीरम के घटने के सबूत हो जेब में लेकर के साल भर 5 साल गुजारा, चलो जेब में है ना, हम अभी भी कहते हैं आपने जेब से निकाला नहीं होगा, आपके जेब में अब रख रही है, लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए। ये मसला ऐसा है कि आपको 31 मार्च 2026 के बाद भी एहतियात रखना ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो संकल्प है उसे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पूरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसका निर्धारण किया था और योजना बनाई थी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर खुली छूट दी काम करने के लिए, और आज पूरे ही सशस्त्र बलों के भुजाओं की ताकत से, सरकार की नई योजनाओं से, बस्तर के जनता के मनोभाव से, ईश्वर की अनुकंपा से हमारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो रहा है। ऐसी बातें चल रही है कि नक्सलवाद खात्मे के बाद पार्टी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आगे क्या आप जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उसे कैसे मिलेगा? पार्टी अगर किसी का निर्णय करती है तो उसमें आपके क्या सोचना नहीं सोचना का विषय नहीं होता है, एकदम उसको करना होता है। जैसे कि सेना का जवान करता है वैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जो काम मिलेगा उस पर करेंगे। झीरम घाटी के जो शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि की आपने बात की थी, क्या झीरम घाटी आप जाइए? हाँ, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमको छत्तीसगढ़ के नेतृत्व के समापन का वह दंश हमारे हृदय में अब तक जीवंत है, और छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ था हम जानते हैं, चाहे वो ताड़मेटला हो, चाहे वो चिंगावरम हो, घोड़ा गांव हो, या अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर दरगागुड़ा हो, झीरम हो, हर स्थान पर मैं अनेक स्थानों पर जा चुका हूँ। झीरम पर भी गया हूँ, और उसके बाद अभी इस पूर्ण समापन के उपरांत भी मैं जाकर के श्रद्धांजलि वहां जरूर अर्पित करूंगा छत्तीसगढ़ के उन पुरोधाओं को, छत्तीसगढ़ के उस नेतृत्व को। भैया, कबीरधाम जिले को प्रदेश का पहला AI फ्यूचर जिला घोषित किया गया है, किस तरीके से लाभ मिलेगा जिले को? कबीरधाम जिले में प्रदेश का AI फ्यूचर जिला घोषित किया जाना, इसको कबीरधाम जिले में एक्सटेंसिवली हम इम्प्लीमेंट करें, युवाओं के बीच में लाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय पर जागरूक बनाएं, इसलिए अभियान प्रारंभ किया गया है। पहला जिला प्रदेश का है, मुझे बड़ा गर्व है इस विषय को लेकर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल गजब का उपयोग आ रहा है, हम सब जानते हैं। आपका क्लोन बन सकता है, आप ना रहे तो भी आपका भाषण हो सकता है, आपकी आवाज की क्लोनिंग हो सकती है, आपके माध्यम से जो भी समाचार आप बनाना चाहते हैं, आप ना हो मैं ना हो तो भी हमारी आपकी पॉडकास्टिंग हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। मैंने गजब ही AI की दिशा में काम हो रहे हैं, और वो सारे काम छत्तीसगढ़ के हमारे कबीरधाम के युवा पहले सीख जाए, इससे अच्छा हो क्या।